शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलारस में समस्त छात्रों एवं अभिभावकों का स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र सिंह नरवरिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विषय हिंदी, आपका उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलारस में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम कबीरदास जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई थी। इनका जन्म स्थान वाराणसी के पास ग्राम लहरतारा में माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रिय छात्रों, कबीरदास जी के जन्म के बारे में तो आपने जान ही लिया, मृत्यु के बारे में भी आपने जान लिया। एक बार और बता देना चाहता हूँ, जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। इसे हम कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं, जिनमें साखी, शबद और रवैनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षा में आपसे कवि के बारे में भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान के विषय में पूछा जाता है। तो कबीरदास जी के भावपक्ष में हैं कि कबीरदास जी रहस्यवाद के जन्मदाता। पहला टॉपिक आपका आता है कि कबीरदास जी रहस्यवाद के जन्मदाता। तो माना जाता है कि कबीरदास जी ने रहस्यवाद को जन्म दिया। कबीरदास जी ने माना है कि आत्मा और परमात्मा, इन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध की स्पष्ट व्याख्या अपने काव्य में की है। कबीरदास जी ने परमात्मा को प्रियतम और आत्मा को प्रेयसी के रूप में माना है। छात्रों, इनके काव्य में विरह की पीड़ा देखने को मिलती है। इसके अलावा कबीरदास जी ने अपने काव्य में अनूठे रूपकों द्वारा गूढ़ भावों की भी अभिव्यक्ति की है। आगे आता है कबीरदास जी का कलापक्ष। तो कलापक्ष के बारे में है कि कबीरदास जी ने काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन किया था, यानी कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया और प्रतीकों का भी प्रयोग अपने काव्य में किया। इनके द्वारा उन्होंने अपने काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन दिखाया। कबीरदास जी ने माना कि कविता साध्य नहीं है। कविता को इन्होंने साध्य नहीं माना, इन्होंने कविता को साध्य न होकर एक साधन के रूप में माना है। अगला इनका विशेष पॉइंट आता है कि कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों के विरोधी थे। तो जितना धार्मिक आडंबरों का विरोध कबीरदास जी ने किया है, उतना मैं मानता हूँ किसी कवि ने धार्मिक आडंबरों का विरोध नहीं किया है। ये धार्मिक आडंबरों के घोर विरोधी कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, कबीरदास जी ने रस, छंद, अलंकार तथा प्रतीकों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इन्होंने क्या अपने काव्य में रस, छंद एवं अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है। विशेष तौर से कबीरदास जी ने अन्योक्ति तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उन्होंने
क्या किया है? अन्योक्ति तथा रूपक अलंकारों का विशेष प्रयोग अपने काव्य में किया है। अब आता है साहित्य में स्थान। तो कबीरदास जी के बारे में जाना जाता है कि कबीरदास जी व्यक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। क्या कि कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध किया है। ओके, ये है कबीरदास जी के बारे में जानकारी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें।